दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। कैसा रह सकता है रिजल्ट? पिछले रिजल्ट काफ़ी बेहतर थे, क्या इस बार भी कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी? इसके अलावा यस बैंक से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलग अलग बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट वापस जारी किए। यस बैंक इस समय अपने कस्टमर को कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करे उसको समझेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इरडा की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इरडा ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बिजनेस टाइप किया है। इरडा जो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी हो, आप देख सकते हो कि हर तरह के फंड प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है और इसका फ्यूचर कैसा है समझेंगे। इसको नवरत्न के दर्जा मिल चुका है और अब आने वाले समय में आगे की क्या संभावना है। साथ में यहाँ पे हम जियो फाइनेंशियल सर्विस को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ बड़ी संभावना पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएससी को डिस्कस करेंगे। बीएससी ने बोनस देने का ऐलान किया है, अपने शेयर होल्डर को कंपनी बोनस देगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, 16.85 पर क्लोजिंग की जहाँ पे 2.38% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में कमजोरी थी, इसका असर देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली है और इसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो सेबी के रूल्स के तहत अब 1 अप्रैल 2025 से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। कंपनी के जो बोर्ड के मेंबर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि प्रमोटर तो यहाँ पे नहीं है, उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग तभी शुरू होगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 2 दिन के बाद यानी 48 घंटों के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी और वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है रिजल्ट की संभावना? पिछले कई रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतर है। दिसंबर 2023 में 8,243 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। इस बार दिसंबर 2024 में 9,416 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा। सितंबर में अगर देखें तो क्वार्टर में तो 9,225 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे रेवेन्यू बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो दिसंबर 2023 में 243 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था और दिसंबर 2024 में ये 619 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट दुगना नहीं बल्कि लगभग 3 गुना बढ़ा है और सितंबर क्वार्टर में ये 567 करोड़ के आसपास है। यानी यस बैंक का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, तेज़ी से बढ़ा है। और इसी तरह से इसका नेटवर्क बढ़ रहा है। 2020 में 21,695 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 42,155 करोड़ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अंबाला पुलिस ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें यस बैंक के अधिकारी भी शामिल पाएगा और ये बार बार हो रहा है। यस बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है ये इन फ्रॉड में शामिल हो रहे। तो एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें यस बैंक का अधिकारी शामिल है। यह गिरोह ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगता था। पुलिस ने आरोपियों से 13.74 लाख रुपये नकद, 25 एटीएम कार्ड और 7 मोबाइल और 6 चेकबुक बरामद किए। तो अंबाला पुलिस ने ये जो अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 ठगों को जो गिरफ्तार किया, उनमें 6 आरोपी गुरुग्राम के रहने वाले जबकि एक बिहार से है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह में यस बैंक का अधिकारी भी शामिल था जो लोगों को ओटीपी मांगकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से नगद पैसे बरामद किए, नोट गिनने की मशीन और एटीएम कार्ड वगैरह भी बरामद कर लिए। तो अंबाला पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ऑनलाइन ट्रेडिंग और मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को ठगता था। ये लोग पहले शिकार को भरोसे में लेकर इन्वेस्टमेंट का झांसा देते थे और फिर उन्हें ओटीपी साझा करने के लिए मजबूर करते थे। इसी तरह से अंबाला के एक पीड़ित ने 26 लाख रुपए ठग लिए गए थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 27 आपराधिक मामले दर्ज है और लंबे समय से पुलिस इनको तलाश करी थी। तो ये यस बैंक का एक अधिकारी पकड़ा गया और इससे पहले भी ऐसे ही फ्रॉड के मामले में यस बैंक के अधिकारी पकड़े गए। तो यस बैंक को अब जो
किसी को भी नौकरी में रखने से पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करके और अच्छे से जांच परख करके ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे यस बैंक की इमेज खराब होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इस समय इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी शानदार दिया जा रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक 7.25% ऑफर कर रही है, तो बंधन बैंक 8.05%, सिटी यूनियन बैंक 7.50%, सीएसबी बैंक 8%, डीबीएस बैंक 7.50%, इसके अलावा डीसीबी बैंक 8%, फेडरल बैंक 7.50%, एचडीएफसी बैंक 7.40% और आईसीआईसी बैंक 7.25%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.90%, इंडसइंड बैंक 7.75%, जम्मू कश्मीर बैंक 7.30%, करूर वैश्य बैंक 7.60% और कर्नाटका बैंक 7.50%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.40% और आरबीएल बैंक 8%, एसबीएम बैंक 8.25%, साउथ इंडियन बैंक 7.40%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 7.60%, यस बैंक 8%। तो इस समय देखें तो यस बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है दूसरी बैंकों के मुकाबले। जो काफ़ी बड़ी जो बैंक है टॉप 5 बैंक, उनके मुकाबले इसका रिटर्न काफ़ी बेहतर है। अब चलते हैं हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। 159 पर क्लोजिंग थी, 1.34% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे देख सकते हो कि इरिडा ने स्टेट बैंक की टोक्यो ब्रांच से 26 बिलियन जेपीवाई यानी करीब 1476 करोड़ रुपए ईसीबी सुविधा हासिल करने की फैसला जो है उसको किया है और इसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा ग्रीन शू के माध्यम से 10 बिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन भी इसमें शामिल है। तो देख सकते हो कि शुक्रवार को इसका फ़ायदा देखने को मिला इस बड़ी खबर के बाद। मैच्योरिटी पर बुलेट पेमेंट के साथ 5 साल की असुरक्षित सुविधा से इरिडा की ग्लोबल मार्केट में उपस्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। वही लैंडेड कॉस्ट हेजिंग के बाद 7% कम होने का अनुमान है, जो इस समान डोमेस्टिक लोन के मुकाबले अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। तो इरिडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि यह फैसिलिटी हमें अपने रिसोर्स बेस में विविधता लाने के लिए और लागतों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है, जिससे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को समर्थन देने के लिए हमारे लैंडिंग ऑपरेशन में बढ़ोतरी होती है। यह ट्रांजैक्शन इरिडा की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल से ग्लोबल निवेशकों के बीच में विश्वास मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। तो ग्लोबल मार्केट से कंपनी को यहाँ पे फंड मिल रहा है और इस सप्ताह के शुरुआत में कंपनी ने रिन्यूएबल फंडिंग को मजबूत करने के लिए कल देख सकते हो कि 30,800 करोड़ रुपए के उधार योजना को भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने घरेलू और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लुभाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी लोन सहित और अलग बॉन्ड जारी करने के लिए फंड जुटाने की मंजूरी दी है। तो देख सकते हो कंपनी लगातार फंड रेज कर रही है। बीते सप्ताह कंपनी ने 8.4 सालाना दर पर कूपन पर 1247 करोड़ की फंडिंग के लिए पहला परपेचुअल बॉन्ड इशू लॉन्च किया है। इसमें मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, इससे निवेशकों को लगातार ब्याज मिलता है। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 227 पर क्लोजिंग थी, 0.66% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो ये दोनों जो स्टॉक है यह निफ्टी 50 में हिस्सा ले चुके हैं और जिसकी वजह से आने वाले समय नए निवेश की संभावना बन चुकी है। मार्केट के बहुत सारे जो बड़े जानकार हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है जियो फाइनेंशियल को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर। इसके पीछे वजह है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करती हुई ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी पे किसी प्रकार का टेंशन नहीं है कर्ज का और स्टॉक इस समय जो ट्रेड कर रहा है 1.05 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के पास है और कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज़बरदस्त कम हुई है। 1832 डेज थे, उससे घट के मात्र 20.6 डेज के आसपास आ गए, यानी सेहत में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। प्रॉब्लम एक ही है यहाँ पे, इसका पी रेशियो जो हाई है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। बजाज फाइनेंस का पी रेशियो 34.69 है, बजाज फिनसर्व का 37.38 का है, लेकिन जियो फाइनेंशियल का 89.94 है, बजाज होल्डिंग का 18.48 है, चोलामंडल फाइनेंस का 31.42 का है, श्रीराम फाइनेंस 15.20 है और मुथूट फाइनेंस का 20.14 है। यही एक इसका माइनस पॉइंट है, लेकिन जैसे इसके बिजनेस शुरू हो गए तो पी रेशियो का यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। इसकी शेयर की प्राइस डेफिनेटली अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलते हैं BSE लिमिटेड की तरफ। तो BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने अब बोनस का ऐलान किया है, तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। फ्राइडे को 5438 पर स्टॉक आ गया, 16% की ज़बरदस्त तेज़ी। तो देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में 4500% का बम्पर रिटर्न भी दिया है
और अब कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर देने जा रही है। इससे पहले भी कंपनी 2:1 के रेशो में ऑलरेडी बोनस शेयर बांट चुकी है और कंपनी फिर से अब बोनस देने जा रही है। तो 2017 की लिस्टिंग के बाद कंपनी बोनस भी दे चुकी है और 170 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया है। और ये दूसरी बार फिर मौका है जब 3 साल में जब कंपनी अपने बोनस शेयर होल्डर को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान कर रही है। तो अच्छा एक मौका है आपके पास। अभी रिकॉर्ड डेट वगैरह फाइनल नहीं है और कितने शेयर बोनस देंगे ये भी डिसाइड नहीं, अभी मीटिंग में होगा, लेकिन बोनस शेयर जारी होंगे तो बीएसई में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।